देखो, मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशन है मैंने लिखने की प्रयास करी है। देखो तुम, ठोसों के प्रकार, सबसे पहले मैंने क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि हमें पढ़ने क्रिस्टलीय ठोस है। जो मैंने वहां बताए हैं वो सब तुम्हें अंतर में जिसको दिक्कत हो लिख लेना, बुकों में भी से ये मिल जाएगा लिखा हुआ। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे वे ठोस जिनमें अणु, परमाणु अथवा आयनों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के मैंने तुम्हें बता दिया। क्रिस्टलीय मतलब ठोस मैंने तुम्हें दो बता दिया, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय हमें पढ़ने हैं, और क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय में क्या अंतर है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब हमें पढ़ने हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखो, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं चार प्रकार के: आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक। यानी ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, ये मेटेलिक, ये मॉलिक्यूलर है और ये मेटेलिक है। धातु है तो मेटेलिक है। ठीक है। अब ये चार प्रकार के ठोस हैं। अब ये मैंने बहुत यहां इनको अंतर को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, फिर भी मैं बताता रहूंगा। इनमें जो बंध है उसको कहते हैं वैद्युत आकर्षण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूनतम इकाई का मतलब जिनसे ये बने होंगे। सबको पता है आयनिक यौगिकों में आयन होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है NaCl, KCl, ZnHCl, बहुत हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे जो मैंने लिखे हैं, इनमें जो सहसंयोजक में बंध पाया जाएगा वो बनता है अतिव्यापन और श्रृंखलन से, यानी ओवरलैपिंग होगी और उनमें आपस में बॉन्डिंग बनेगी सहसंयोजक में, जैसे कार्बन कार्बन के बीच, सिलिका सिलिका के बीच, ये ऐसे बनती है। न्यूनतम इकाई इनमें परमाणु होती है, आयन नहीं होता है, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा ग्रेफाइट, हीरा, SiC, AlN, Bg, रेत, SiO2। ठीक है। आणविक ठोस, तीसरे हैं आणविक ठोस, यानी अणु से मिलकर बने हुए। इनमें जो बल होता है उसका नाम होता है वैन डर वाल बल। ठीक है। और इनमें इकाई जो होती है जिससे बने होते हैं वो होता है अणु। जैसे मैंने लिखा है ठोस CH4 सॉलिड भी होती है। जैसे मैंने लिखा है ड्राई आइस कहते हैं CO2 को, यानी शुष्क बर्फ, यानी CO2 शुष्क भी होती है, ड्राई बर्फ जैसी होती है, आइस उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। P4H8 आयोडीन, ये सब ठोस होते हैं। फास्फोरस ठोस होता है, आयोडीन ठोस होती है, सल्फर ठोस होता है। अगला लास्ट वाला धात्विक ठोस, ये मेटेलिक ठोस, धात्विक है ना। धात्विक बंध होता है इसमें मेटेलिक बॉन्ड, ये भी परमाणु से बने होते हैं, और धातु जितनी भी हैं सभी इसी में आती हैं। अब इनमें कुछ और चीज समझो। देखो, अगर मैं बात करूं इन आयनिक ठोसों की, तो इन आयनिक ठोसों में अगर मान लो तुमसे कोई पूछता है कि भैया इनमें विद्युत चालकता होगी या नहीं होगी, इनमें विद्युत चालकता होती है। पहली बात तो ध्यान रखना, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता होती है, लेकिन सबको पता आयन विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन कब? जलीय अवस्था में। तो आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं कब? तो सीधा सीधा है, आयनिक यौगिक सुचालक होते हैं जलीय अथवा गलित अवस्था में, ठोस अवस्था में कुचालक। सहसंयोजक यौगिकों में एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अधिकांश कुचालक ही होते हैं किसी अवस्था में। ग्रेफाइट जैसे एक दो एग्जाम्पलों को छोड़ दो। आणविक ठोस भी कुचालक ही होते हैं। धात्विक ठोस सबको पता है विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, यानी हर अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें तुम समझोगे आयनिक सुचालक हैं, वो भी जलीय गलित अवस्था में, और धात्विक हर स्थिति में सुचालक है। सहसंयोजक में ग्रेफाइट जैसे एक दो एग्जाम्पल है, बाकी और नहीं है। ठीक है। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत हाई होते हैं आयनिक यौगिकों के। धात्विक के इनमें ये समझ लो कि जो थोड़े से कम है, वो थोड़े से कम का मतलब है जैसे ये है सहसंयोजक ठोस, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम है, बाकी इनके भी बहुत हाई हैं, इनके भी बहुत हाई हैं, और इनके भी बहुत हाई हैं। ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, ये इनकी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। सही है। तो ये टाइप हैं ठोसों के। जो हमें पढ़ने हैं वो क्रिस्टलीय ठोस पढ़ने हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के, ये पढ़ने हैं, इनके एग्जाम्पल है। अब हमें ये समझने हैं। ठीक है। अब इसके बाद तुम देखो, जो मैंने पुरानी चीजें बताई हैं वो तुम्हें सब ध्यान रखनी है, जो बताई है, और थोड़ा सा बुक से भी देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब जो हमें समझनी है एक इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलीय ठोसों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ टर्म है, वो हमें समझनी है। तो देखो, उस टर्म में सबसे पहली टर्म क्या है? सबसे पहली टर्म है त्रिविम जालक, जिसे हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। हम क्रिस्टलीय ठोस की सबसे पहली चीज पढ़ रहे हैं, त्रिविम जालक, जैसे हम क्रिस्टल जालक भी नाम सुने होगे तुम कई बार। इसको मैंने लिखा है त्रिविम में। त्रिविम का मतलब पहली बात समझ लो, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस, और सारे क्रिस्टलीय ठोस 3 डायमेंशनल होते हैं, त्रिविमीय होते हैं, द्विविमीय नहीं होते, इतना ध्यान रखो। त्रिविम में यानी
3 डायमेंशन में क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित परमाणु, अणु अथवा आयन, कोई भी हो सकते हैं तीनों में से, की संपूर्ण व्यवस्था त्रिविम जालक कहलाती है। अब संपूर्ण व्यवस्था से क्या मतलब है? देखो, अगर मैं इसको मैं ये मानूं कि ये मैंने अभी अभी कण बनाए हैं ये वाले, तो ये पूरी व्यवस्था, इनको सबको अगर मैं देखूं तो ये पूरी व्यवस्था कहलाएगी क्रिस्टल जालक। यहां से लेकर यहां तक पूरी व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाएगी। तो घटक कणों की संपूर्ण त्रिविम में, ध्यान रखना 3 डायमेंशनल होनी चाहिए, त्रिविम में घटक कणों की संपूर्ण व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। ये क्रिस्टल जालक है। अब इसी में क्रिस्टल जालक का मतलब है, हम अब इन्हीं को हमें धीरे धीरे पढ़ना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि जो इंट्रोडक्शन आज मैंने दिया है इनको समझो और इनको जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हें लगे इनमें से लिख लो। और ये जो बाद में मैंने तुम्हें क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन लगवाई है, ये 100% तुम्हें लिखनी है और ये आती भी है बोर्ड में, सही है। बाकी कल बताएंगे धीरे धीरे।